हे एवरीवन, माय नेम इज अब्दुल्ला एंड वेलकम टू माय चैनल अब्दुल्ला असगर फिटनेस। आज मैं आपके साथ बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड हाउ डज इट वर्क्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आप इसके साथ वेट लूज करते हैं और मैं आपको इन डिटेल ये भी बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है। बिफोर आई मूव ऑन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि मजीद जितनी भी आने वाली वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप मेरी वीडियो से ज्यादा फायदा उठा सकें। सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के डिफरेंट तरीके हैं। इट्स जस्ट अ डाइट, इट्स अ वेट लॉस डाइट एक्चुअली। इससे आपके मसल्स कभी गेन नहीं होंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपका ज्यादा से ज्यादा जो है वो वेट लूज हो, तो यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग यू कैन लुक इनटू इट। इट्स जस्ट अनदर डाइट। सो इसके डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका जो सबसे कॉमन भी है, 16-8, मतलब 16 घंटे आपने भूखा रहना और 8 घंटे में खाना खाना है। कितना खाना खाना है मैं बाद में डिस्कस करूंगा उसको। सो पहला तरीका 16-8, मतलब 16 घंटे आपने भूखा रहना है और 8 घंटे के अंदर आपने अपना जो भी आपका मील होगा आपने वो खाना है। और दूसरा तरीका इसका है 24, मतलब 20 घंटे आपने फास्टिंग करनी है, 20 घंटे आपने भूखा रहना है और 4 घंटे के अंदर अंदर आपने अपना खाना जो है वो कंप्लीट खाना है। 4 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो भी डाइट होगी, जो भी कैलोरीज इनटेक है, आपने वो करनी है। इसका जो तीसरा तरीका है वो है 1 ऑन 1 ऑफ, मतलब एक दिन आपने जो है कंप्लीट अपनी जो भी आपकी कैलोरीज हैं, जो भी आपकी डाइट है, आपने उसको फॉलो करना है और एक दिन आपने कंप्लीट फास्टिंग करनी है, 1 ऑन 1 ऑफ। ठीक है, इसको ऑन एंड ऑफ भी कहा जाता है। इसका जो चौथा तरीका है, जो इसका आखिरी तरीका है, वो है 5 and 2, मतलब 5 दिन आपने प्रॉपर अपना जो मील्स हैं रेगुलर आप अपने मील लेंगे। ठीक है, आपकी जो भी कैलोरीज हैं आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी प्रॉपर डाइट आपने लेनी है, प्रॉपर आपने 5 दिन अपना खाना खाना है और 2 दिन आपने जो है वो कंप्लीट फास्टिंग करनी है। अच्छा, अब ये जो फास्टिंग है, इट्स नॉट लाइक अ रमजान फास्टिंग। ठीक है, इसमें आपको पानी पीना अलाउ होता है, बिकॉज जब आप इस किस्म की डाइट पे जाते हैं यू आर लुकिंग इनटू लूजिंग वेट और जो है फिर वर्कआउट भी करना होता है। अब वर्कआउट क्या करना है उसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताता हूँ कि आपने किस किस्म का वर्कआउट करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम अपनी डाइट को चूज कर लेते हैं। हमने फॉर एग्जांपल डाइट कोई भी हम चूज़ कर लेते हैं, 16-8 चूज़ कर लेते हैं, 1 ऑन 1 ऑफ जो है वो चूज़ कर लेते हैं, या हम 20-4 को ले लेते हैं, या 5-2 को ले लेते हैं। कोई भी आप डाइट ले लेते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है। यू नीड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, अब पानी कितना पीना है, जितना आपका वेट है किलोज के अंदर, केजीज के अंदर जितना आपका वेट है उतने ऑज आपने पानी पीना है। फॉर एग्जांपल आप 70 किलो के हैं तो आपने डेली 70 ऑज जो है पानी पीना है। आप 80 के हैं, आपने 80 ऑज आपने पानी पीना है। अब ऑज की कैलकुलेशन कैसे है, आप एक कोई भी बॉटल ले लें, उसके ऊपर जो है मेंशन होता है वो 10 ऑज की है, वो 12 की है, 15 ऑज की है। तो वो कैलकुलेशन आपने जो है उसकी कर लेनी है। जस्ट फॉर एन आइडिया, आपके आइडिया के लिए है कि आपने किस तरह से उसकी ऑस की कैलकुलेशन करनी है, तो वो आपने खुद से देख लेना है। अब पानी के बारे में भी आपको पता चल गया कि आपने कितने औस पानी पीना है, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 100 किलो के हैं, 100 केजी 100 केजी के आप हैं, तो आपने 100 औस जो है वो डेली पानी पीना है। इस किस्म की डाइट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को हाइड्रेट रखें। अगर आप खुद पानी नहीं पिएंगे, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपके मसल्स जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, आप वर्कआउट करेंगे, आपको चक्कर आने लग जाएंगे, बॉडी में कमजोरी हो जाएगी। सो अब मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपने इस तरह की डाइट शुरू करनी है, इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए जाना है, तो आपको पानी कितना ज़रूरी है, कितना एसेंशियल है आपके लिए। सो अपने आप को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएं। आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि आप जितने केजीज के हैं उतने और आपने पानी पीना है। सो अब बात करते हैं हम डाइट की। ये डाइट का मकसद क्या है? एक्चुअली इट्स नॉट अ डाइट, वी डोंट कॉल इट इंटरमीडिएट डाइट प्लान, इट्स अ फास्टिंग। वी कॉल इट इंटरमीडिएट फास्टिंग बिकॉज इसमें आप जो है भूखा रहते हैं एंड इट मेक्स योर बॉडी टू लूज वेट। रिमेंबर, आपका बॉडी वेट जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर बेस करता है, फैट वेट, मसल वेट एंड वाटर वेट। अगर आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट जो है फॉलो कर रहे हैं और आप जो है एक प्रॉपर बैलेंस वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, आप अपने मैक्रो काउंट्स को फॉलो करके चल रहे हैं, तो आप जो है एट अ सेम टाइम मसल गेन करके अपना बॉडी का फैट लूज करते हैं। बट इन इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसा नहीं है, इट्स अ डिफरेंट केस। बिकॉज आपकी जो कैलोरीज होती हैं, जो आपने कैलोरीज खानी है, वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज हैं। आपने अगर कोई भी आप फॉर एग्जांपल डाइट ले रहे हैं, आप 16-8 की ले रहे हैं, आपने 16 घंटे भूखा रहना है, उसके अलावा उसके जो है 8 घंटे हैं, उसके अंदर आपने अपनी जो नंबर ऑफ कैलोरीज हैं वो लेनी है। अगर आप 20 घंटे और 4 घंटे वाला लेते हैं, 24 वाली लेते हैं, तो आपने 20 घंटे भूखा रहना है और आपने 4 घंटे के अंदर जो है वो अपनी नंबर ऑफ कैलोरीज जो है वो उसको इनटेक करना है। अब सवाल ये है कि आपने जो है कितनी कैलोरीज खानी है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि जी हमने कितनी कैलोरीज खानी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका आइडियल वेट क्या चाहते हैं या चाहती हैं वो। फॉर एग्जांपल आप
100 केजी की हैं, आप 120 केजी के हैं, आप 80 केजी के हैं, तो आप चाहते हैं कि जी आपका वेट जो है वो 50 केजी हो जाए या 60 किलो हो जाए या 70 केजी हो जाए। ठीक है, कोई भी आइडियल वेट आपने एक्स वाई जी उसको चूज कर लिया कि जी मेरा वेट इस टाइम जो है ए बी सी और मैं चाहता हूँ कि मेरा वेट जो है वो एक्स वाई जी हो जाए। ठीक है, तो अगर हमने उसमें से फिगर उठा ली, लेट से हम कहते हैं कि जी हमारा वेट 70 केजी हो जाए या 80 केजी हो जाए, तो हमने जो है इसको पाउंड में कन्वर्ट कर लेना है। हमारे पास जब हम उसको पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो भी फिगर आएगी उतने ग्राम, फॉर एग्जांपल अगर हम जो है 70 केजी को पाउंड में कन्वर्ट करते हैं वो तकरीबन बन जाता है आपका 160 के करीब बन जाता है। तो हमने 160 ग्राम जो है 150 ग्राम जो है प्रोटीन और 150 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट्स और जो आइडियल वेट है जो हमने डिसाइड किया हुआ है 70 और उसका 150, तो इसका हमने फोर्थ पार्ट जो है वो लेना है, इसका चौथा हिस्सा हमने फैट्स के लिए रख लेना है। ठीक है, सो हमारा जो है फैट का भी आपको पता चल गया, आपको प्रोटीन का भी पता चल गया आपने कितने खाने हैं, आपको कार्ब्स का भी क्लियर हो गया कि जितना आपका आइडियल वेट है उतने ग्राम आपकी प्रोटीन, जितना आपका आइडियल वेट है उतने ग्राम आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स, जितना आपका आइडियल वेट है उसका चौथा हिस्सा आपने फोर्थ पार्ट जो है आपने जो है फैट्स के लिए लेना है। अब आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने जो है अपनी डाइट को किस तरह से मैनेज करना है, हमने अपने मैक्रो काउंट क्या रखने हैं। आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपका जो है वो पानी का इंटेक आपने कितना रखना है, आपने अपनी बॉडी को किस तरह से हाइड्रेट करना है, ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि आपका मैक्रो काउंट क्या होना चाहिए इस डाइट के लिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए एक्चुअली, कि आपका ये किस तरह से होना चाहिए। सब चीज़ें मैंने आपके साथ क्लियर कर दी हैं। नाउ लेट्स कैलकुलेट के आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम जो कार्ब्स हैं उनके अंदर आपके 4 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम जो फैट हैं उनके अंदर आपकी 9 कैलोरीज होती हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट कि आप कितनी कैलोरीज जो हैं वो इनटेक कर रहे हैं। यू कैन कैलकुलेट योर मैक्रो नंबर के आपका जो है मैक्रो नंबर क्या है। इट बेस्ड के आप अपना आइडियल वेट क्या चाहते हैं। आपने अपना आइडियल वेट जो भी आपने रखा है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपने जो भी डिसाइड किया है कि जी मुझे इस फिगर के ऊपर जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आपने अपनी डाइट फॉलो कर लेनी है एंड योर डाइट शुड बी कंप्राइज ऑन डाइट माइक्रो नंबर। आपने उसको जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो भी तरीके हैं उनके अंदर एड ऑन कर लीजिएगा। तरीके उसके आपको पता है कि 1 on 1 है, 5 जो है ऑन 2 ऑफ है, उसके अलावा 24 है, 16 8 है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है उसको अपने जो भी आपने माइक्रो नंबर निकाला है उसके अंदर आप ऐड ऑन कर देंगे। सब मैंने आपको बता दिया, आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी आप हैं, खातून या आप एक कोई शख्स हैं, आप अपना आइडियल वेट जो है उसके अकॉर्डिंगली अपने अपने मैक्रो नंबर काउंट करें और उसके बाद फिर आप उनको अपने जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग के फार्मूलाज जो भी हैं तरीके हैं उनके अंदर ऐड ऑन करें। अच्छा, 1 on 1 ऑफ की मैं बात करता चलूँ कि जिस दिन आपने 1 on 1 ऑफ करना है, आपने जिस दिन 1 on के अंदर जितना पानी पी रहे हैं ऑफ वाले दिन पे भी आपने उतना ही पानी पीना है। जिस दिन आपने भूखे रहना है, ये ना हो कि आप थोड़ा पानी पी रहे हैं, आपने उस दिन भी उतना ही पानी पीना है, क्योंकि आप जो शख्स जितना मोटा होता है उसकी बॉडी के अंदर उतने टॉक्सिक उतने फैट्स जो हैं वो स्टोर हो चुके होते हैं। ठीक है, तो आप जब भूखे रहते हैं आप अपनी बॉडी को शॉक कर रहे हैं, आप अपने मेटाबॉलिज्म को शॉक कर रहे हैं, बिकॉज आप जो अपनी बॉडी को नंबर ऑफ कैलोरीज दे रहे हैं वो जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ आपके प्रोटीन जा रहे हैं बॉडी को, लिमिटेड अमाउंट ऑफ आपके कार्ब्स हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट्स आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं। तो आपकी बॉडी जो है वो शॉक करती है, आपका मेटाबॉलिज्म एक्चुअली आप अपने मेटाबॉलिज्म को अपनी बॉडी को शॉक कर रहे होते हैं। तो इस तरह से दिस इज हाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क्स। ये सारी जो फास्टिंग है इसका ये तरीका जो भी है वो आपके सामने सारा बयान कर दिया गया है कि ये किस तरह से काम करती है। अब अगर बात करते हैं कि हम वर्कआउट की कि डाइट तो हमें पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि जी हमने अपनी डाइट को किस तरह से बनाना है, हमें ये भी पता चल गया कि जी हमने कितना पानी पीना है, अच्छा इसके कितने तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं, सब पता चल गया। अब बात करते हैं वर्कआउट की। तो वर्कआउट का ये है कि आपने वो मूव्स करनी है जो कि कार्डियो बेस्ड हों। वेट ट्रेनिंग आपसे जो है ना इस डाइट के साथ, क्योंकि आपकी जो है सब चीज़ें लिमिटेड हैं, आपकी प्रोटीन लिमिटेड है, आपकी कैलोरीज लिमिटेड हैं, आपके कार्ब्स लिमिटेड हैं जो कि प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, आपके फैट्स लिमिटेड हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आपने इतनी लिमिटेड जो अमाउंट ऑफ कैलोरीज हैं उसके ऊपर हैं, तो आप यू कैन नॉट लिफ्ट वेट्स, आप हाई इंटेंसिटी उस तरह से नहीं कर सकते, हार्डकोर वर्कआउट नहीं कर सकते। और आपको ये रेकमेंड मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप कार्डियो करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो एक्सरसाइजेस जिनसे आपका हार्ट रेट एलिवेट हो, आपका हार्ट रेट बूस्ट हो। और जब हार्ट रेट बूस्ट होगा ऑब्वियसली स्वेटिंग होगी, पसीना वगैरह आएगा। सो मेक श्योर
कि पहली चीज़ जो मैंने शुरू से आपके साथ शेयर किया है डाइट के अंदर कि आपने पानी पीना है, जितना ज़्यादा आप पी सकते हैं पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। उसकी कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना सारा वर्कआउट करना है, आपने डिहाइड्रेट नहीं होना, आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है और पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है और कार्डियो मूव्स करें जिससे आपका हार्ट रेट एलिवेटेड रहे, ठीक है? और थोड़े से वेट कर लें, थोड़ी-सी जो है वो कंपाउंड मूवमेंट्स जो है वो कर लें, ठीक है? अपनी एनर्जी के हिसाब से जितनी आपकी बॉडी आपको इजाज़त देती है, जितनी आपकी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग कर लें, अदरवाइज़ आप थोड़ा बहुत कार्डियो करें, 30 मिनट 35 मिनट का आप अपना कार्डियो मूव्स करें और अल्लाह हाफ़िज़ कर दें जिम को और डाइट के ऊपर फ़ोकस करें। नॉर्मली जो लोग इस किस्म की डाइट के अंदर जाते हैं, वो 16/8 को फ़ॉलो करते हैं, वो जो है सुबह उठते हैं और 8 घंटे के अंदर-अंदर अपने सारे मील लेते हैं, अपनी सारी कैलकुलेशन जो भी उनकी मैक्रो काउंट की हुई होती है, वो 8 घंटे के अंदर-अंदर करते हैं और फिर जो है उसके बाद 16 घंटे वो भूखा रहते हैं। सो ये एक सबसे ज़्यादा कॉमन और एक सबसे ज़्यादा आसान तरीका है जो कि लोग फॉलो करते हैं, ठीक है? इफ यू लाइक माय वीडियो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग 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 थम्स अप। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि यार आपको वीडियो कैसी लगी और कितनी इन्फॉर्मेटिव हुई। अगर आप लूज़ करना चाहते हैं वेट तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। इस डाइट को एक्चुअली फॉलो करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप फॉलो करें और किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा और इस डाइट का आपको फीडबैक कैसा आया मुझे वो भी लाज़मी बताइएगा और अगर आपको कुछ क्वेश्चन कुछ भी पूछना चाहते हैं अगेन, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप यू कैन फॉलो मी ऑन माय फेसबुक, उसका लिंक भी मैंने अटैच किया हुआ है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने अटैच किया हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे वहाँ पे भी जो है मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगा। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो ज़रूर इसको जो है डाउनलोड करके अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी इसको शेयर करें, दूसरों को भी बताएं ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखें,